वो माशूक यूं ही घर के अंदर एंटर होता है तो सिचुएशन बदल जाती है। एक मर्द बहुत मुश्किल से किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, और अगर वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो सारी जिंदगी उसको भुला नहीं पाता। पहली औरत है, ये दूसरी औरत एक्सेप्ट क्यों नहीं करती पाकिस्तान में? किसी भी मर्द की जिंदगी की दूसरी औरत नहीं बनना चाहिए। लव गुरु नहीं बन सकती आप, मैंने हिसाब लगाया। मोहब्बत को जवाल हो सकता है, इश्क को जवाल नहीं है। और रस्में वफा ऐसे निभाती हैं कि हस्बैंड के पैसे माशूक को खिलाती हैं। शायरी हो गई है। तो मर्द की बेवफाई दिल तोड़ती है, लेकिन औरत की बेवफाई घर तोड़ती है। औरत को ये पता होना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत है, और सामने वाला बंदा जो उसकी तारीफ कर रहा है वो कितने % सच बोल रहा है। बताएं। नहीं मुझे ना अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट प्लस और ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़ी ख़ास हैं, बड़ी स्पेशल हैं। स्पेशली आशिकों के लिए बहुत स्पेशल आजकल हुई हुई हैं। आशिकों के लिए नहीं, सिर्फ शादीशुदा मर्दों के लिए भी बहुत स्पेशल हुई हुई हैं। उनकी रील्स जो सी हैं वो हर बंदा शेयर कर रहा है, कभी अपनी बीवी के साथ, कभी अपनी किसी चाहने वाले के साथ। तो हमसे बात करते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? अब पहले मेरा सवाल ले लें, अब हैं कौन आप? एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, या ये क्या कहते हैं रिलेशनशिप कंसल्टेंट हैं कौन आप? मैं एक सादा सी बंदी हूँ, एक आम इंसान हूँ। सबसे पहले मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर पर्सन हूँ। पिछले 15 साल से इस फील्ड से रिलेट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 15 साल से नहीं, बल्कि अगर आप ये कहें कि मैं 2 क्लास से पीटीवी से एज अ चाइल्ड स्टार काम करती आ रही हूँ तो ये गलत नहीं है। वाह वाह। आपकी वाहिद ऐसी जो है वो बंदी हूँ पाकिस्तान की कि जिसने मेरा ख्याल है बहुत छोटी उम्र में जो है वो काम शुरू किया था, होस्टिंग शुरू की थी, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक निजी टीवी चैनल से मेरा प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर हो रहा है पूरा सच। तो पहले एंकर हूँ, उसके बाद मेरा प्रोफेशन जो है वो माहिर नफ्सियात है। ज़ाहिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत काम, रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हैं? रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हूँ। ज़ाहिर है कि रिलेशनशिप को डील करती हूँ पिछले 6 साल से। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये ज़रा ऐसा पर्सनल मैटर होता है कि इसको इतना ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं किया मैंने कभी, और फिर अपनी कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा रखी भी नहीं। ज़्यादातर फोकस जो है वो मेरा अपनी होस्टिंग पे होता था, जर्नलिज्म पे रहा, अपने काम पे रहा, अपने प्रोग्राम्स पे रहा। तो जब से अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो एज आ हमारी नफ्सियात शोहरत दे दी, लोगों ने समझना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब वो कौन सी चीज़ थी जिसने एकदम से हाइप पकड़ ली और आपको लगा कि ये तो कहीं अलग ही लेवल चला गया? असल में ना मियाँ बीवी के हवाले से ही वो पॉडकास्ट था, रिलेशनशिप के हवाले से कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन कैसे क्रिएट करना चाहिए। तो मैंने उसमें ये कहा कि एक ख़ातून को जो है वो अपने शौहर को अगर वो कंफर्ट जोन देना चाहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसका मौजू था, टॉपिक था। तो मैंने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, जो मर्द हज़रात बाहर जाते हैं दूसरी औरतों में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ना हो। अगर उन्हें घर में ही वो अदा मिल जाए जिसके वो मतलाशी हैं, जिसको देखने वो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हाँ। यानी कि आपने कहा कि घर में भी मुर्गी पक सकती है अच्छी वाली, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर हुई होती है ना? हाँ, बिल्कुल, तो घर की मुर्गी भी अच्छी बन सकती है अगर वो चाहे तो, अगर बीवी चाहे तो अपने शौहर को एंटरटेन कर सकती है, और करना भी चाहिए। देखिए इस्लाम भी कह रहा है कि अपने शौहर के लिए तैयार हो, सजो सवरो, उसको अच्छी लगो, वो देखे तो तुम उसकी आंखों की ठंडक रहो। तो यहाँ पर ख़वातीन जो है वो सारा दिन किचन में घुसी रहती हैं, काम शाम में बिज़ी, अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती, बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व रहती हैं, उसके घर वाले संभाल रही होती हैं, ससुराल लोगों को टाइम दे रही होती हैं, अपना आप भूल जाती हैं, शौहर को भूल जाती हैं। शौहर भी तो आपने ही संभालना है। जब वो शौहर नहीं संभलता, घर में अगर आलू गोभी पकी हो तो बीवी से भी आलू गोभी की खुशबू आ रही होती है। यही बात है ना, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कहा था कि अदा दिखाएं, खूबसूरत बने, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। तो जब मैंने ये बात की कि एक तवाइफ की तरह जो है वो अदा दिखानी चाहिए एक बीवी को, कंट्रोवर्शियल हो गया ये जुमला, लोगों ने इसको जो है वो गलत समझा, और फिर मतीरा ने और फिर जो हमारी फेमस लोग हैं उन्होंने जो है वो इसको अपने पेज पे शेयर करना शुरू किया कि ये क्या जो है वो साइकोलॉजिस्ट कह रही है, और ये क्या मतीरा ने पॉजिटिव सेंस में किया या नेगेटिव में किया? नहीं, नेगेटिव में किया था उन्होंने, और इसको कंट्रोवर्शियल किया था कि ये क्या कहा कि जी सारी औरतें जो है वो तवाइफ बन जाएं, ये हो वो हो। अच्छा, मैंने उसके बाद जो है ना, मैंने अल्लाह से कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं की थी कि मुझे कोई ऐसी शोहरत मिले कि जिसमें मेरा नाम ख़राब हो या लोग मुझे कंट्रोवर्शियल करें। तो मैंने अल्लाह से ना दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा
अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो बंदों से वैसे भी बात नहीं करती और ना कभी किसी को अपनी बात शेयर करती हूँ, सिर्फ अल्लाह के साथ गुफ्तगू होती है मेरी। तो मैंने अल्लाह से कहा कि नहीं अल्लाह, मुझे ये वाली शोहरत नहीं चाहिए, ये इज़्ज़त नहीं। मैंने तो ये बात किसी और सेंस में की थी, लोगों ने इस बात को किसी और सेंस में ले लिया। मैंने खुदा ना खास्ता ये थोड़ी कहा था कि लोग तो वाइफें बन जाएं अपने शोहरों के लिए। मैंने तो अदाएँ कहा था कि अदाएँ दिखाएं, होनी चाहिए, तो अदा होनी चाहिए। औरत अदा के बगैर अच्छी भी नहीं लगती। वो आजकल टिकटॉक बना रही थी ना, वो जो सा सीरीज आई थी इंडिया की, वो संजय लीला बंसाली वाली, उसमें वो थी क्या, मलका जान। हाँ, उसके मलका जान के टिकटॉक पे बड़ी खवातीन टिकटॉक बना हाँ रही जी, थी। वो सारे ही शुरू हो गए थे उस वक्त जो है, वो सभी अदाएं दिखाने के लिए। लेकिन वो इतनी खास अदाएं नहीं मतलब थोड़ा सा हल्की आंच पे। बिल्कुल ठीक है।